इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है अलीमा ख़ान के नॉन बेलेबल जो है वो वारंट जारी किए गए हैं और अलीमा ख़ान को गिरफ़्तार करने की तैयारियां की जा रही है। अलीमा ख़ान ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रही है। क्या होने वाला है इसके बाद अगर गिरफ़्तारियां हो जाती हैं अलीमा ख़ान के हवाले से, जिन्होंने ख़दशा बड़ा ज़ाहिर कर दिया है कि मुझे अब जेल में डाला जा सकता है और अगर मैं जेल में चली जाऊं तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी। और ये इस वक्त बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बन चुकी है। इमरान खान के अहम केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद अब इस वक्त अलीमा ख़ान जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी गिरफ़्तारी के हवाले से 3 बार जो है नॉन बेलेबल जो है वो वारंट जारी किए गए हैं। ख़ुसूसी मनाज़र हैं और इस वक्त बड़ी सिचुएशन जो है वो अलीमा ख़ान के नॉन बेलेबल वारंट जारी होने के बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं जेल में चली जाऊं तो क्या करना होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना होगा। उन्होंने अपने लॉयर्स के साथ हतमी जो है मुलाकात इस वक्त कर ली है। गिरफ़्तारी का खदशा बन चुका है। अलीमा ख़ान साहबा का तीसरा जो है नॉन बेलेबल वारंट इस वक्त जारी कर दिया गया है और पुलिस टीम भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज केस की समाअत के बाद जो है मुलाकातें वो करवाई जा रही थी और आज केस की समाअत होते ही अलीमा ख़ान को और अलीमा ख़ान की साथ दूसरी बहनें जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँची हैं और उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी। पुलिस टीम भी यहाँ पे मौजूद है। गिरफ़्तारी का खदशा हो सकता है। अलीमा ख़ान साहबा ने आखिरी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की है। उन्होंने कुछ हिदायत की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए, इमरान खान के लिए और पार्टी लाए अमल के हवाले से भी कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की है। क्या गुफ्तगू है आइए ले चलते आपको इस वक्त। डील करने का मतलब ये है कि केस का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इमरान खान ने इसके साथ बेगुनाह भी साबित हो गए और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इनके पास किसी के पास ऑप्शन नहीं रहेगी उनको छोड़ने की। कितनी देर ये जजेस ये आंख मचोली खेलते रहे। मैडम जो आज आपके वारंट जारी हुए उस वाले से क्या कहेंगे? उस पे कल पेश होंगी आप? हाँ, देखें हम हमारे लॉयर जो फैसल मलिक हैं वो इस वक्त कहीं बाहर के इलेक्शन में थे और हम अब आपको पता है कि आजकल क्या हालात हैं सड़कों के। उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं होगा और आप भी नहीं होंगे, तो उनसे उन्होंने इस्तिस्ना मांगी थी। क्या कहते हाजिरी से इस्तिस्ना मांगी थी, हाजिरी माफ़ी मांगी थी, तो उन्होंने उल्टा अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। नॉन बेलेबल हैं। आपकी गिरफ्तारी तो नहीं होगी? एक नहीं है ना, 3 दफ़ा हो चुके हैं। कोई कभी एक कोर्ट दे देता है। देखिए मैंने इनको ये बात कही थी कि मैंने यहाँ अडयाला आए दो कभी इस्लामाबाद में लगता है मेरा केस इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में लगता है और कभी एक में भागे जा रहे हैं तो कभी लाहौर भागे जाते हैं, कभी इस्लामाबाद। एक ही दिन में 2 जगहों पे लग रहा होता है। एंड में एक दिन मैं खुद को यहाँ पिंडी के ATC में पेश हुई हूँ। मैं किसी चीज़ में पता नहीं वो अपनी हाज़िरी लगा के गई हूँ। अगले दिन उसके अंदर पता चलता है कि जी अरेस्ट वारंट निकल आए। क्यों भाई? तो ये कोई इसका मतलब है कि जो 60 केसेस हैं जिस वक्त उनका दिल करेगा ये अरेस्ट वारंट निकाल देंगे जी, तो मैं क्या करूँगी उसके बाद? इसमें आपकी वकला टीम को अलर्ट रहना चाहिए। वकला टीम को उनको पता था, उन्होंने मेरे से बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं भी नहीं हूँ यहाँ पे, उनके इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम एक दिन की उनसे इस्तिस्ना मांग लेते हैं। और जब ये बात हुई थी उस वक़्त हम यहाँ से जैसे आते हैं ना अडयाला आते हैं तो अडयाला भी चल रहा था। वो तो बाद में उन्होंने कहा कि अडयाला कैंसिल हो गया। आपको पता है यहाँ रोज़ कभी एक कैंसिल होता है एक बनता है, सारा दिन हमें उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। तो अगर मैं ये ऑप्ट करूं कि मैं पहले यहाँ इमरान खान के केस पे अपने केस से पहले, तो मैं तो यही करूँ। हमारे पास 2-3 मुलाकातें रह गई हैं इमरान खान की। अगर कल वो केस करते हैं और अगर हमें यहाँ आना पड़ता है तो फिर मैं यहाँ आऊँगी। और अगर अरेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मैं रोक तो नहीं सकती हूँ। तीसरी दफ़ा मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट निकल रहा है। तो आपको मैं ये बता दूँ, जिस वक्त मुझे लॉयर्स ने भी कहा है कि ये आपके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं कि जिस वक्त चाहे आपको अरेस्ट कर लेंगे। आप कितने केसेस में जाकर हाज़िरियाँ लगाएंगी? अगर आप 10-12 केसेस में अगर हाज़िरियाँ लगाना शुरू हो जाए तो आप अदालत से ही बाहर नहीं निकल सकेंगे। से आप क्या कहना चाहिए? देखिए के दौर में भी इन पे जुल्म भी हुआ, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तानी हूँ मैं, हम पाकिस्तानी, हमें ये याद रखना चाहिए। जब मॉडल टाउन हुआ था, आप
कुछ नहीं हुआ, किसी को सज़ा नहीं मिली। 26 नवंबर हुआ, सज़ा नहीं मिली। तो जो तादाद इस किस्म की लोगों को कत्ल, और 9 मई को भी लोग मारे गए, शहीद हुए सड़क के ऊपर, सर पे गोलियां लगी स्नाइपर राइफल से। तो जब ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, इसमें कम तो नहीं होंगी। बचना तो फिर ये तो किसी के साथ हो सकता है। कल सहाफ़ी एहतजाज करेंगे तो गोली तो आप पे भी चलेगी। फिर एक दफ़ा आप एक इजाज़त दे दें, जब रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाए, इमरान खान बारी बारी कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है। जजेस के पास आप जाएं, जजेस को तो जेल नहीं के वो अमला नहीं है, ASI नहीं पूछ रहा, हाई कोर्ट के जजेस को नहीं पूछता। तो आप मुझे बताएं कि कल आपके साथ किसी और के साथ भी होता है जो वहाँ पे इन्होंने इतना कत्लो गारत हुआ है, तो आप और हमारे साथ होगा, बारी तो आएगी ना सबकी। तो अगर आज आप नहीं खड़े होंगे इस चीज़ के ख़िलाफ़, जब बेगुनाह लोगों को इस तरह, अपने मुल्क के लोगों को, ये तो मकबूजा कश्मीर में आपने कभी नहीं सुना होगा होते हुए, तो अगर आप मकबूजा कश्मीर में ये नहीं होता, हाँ एक जगह होता है ऐसी चीज़, दुनिया में सिर्फ एक जगह है जहाँ पे ये हो रहा है, दुनिया में, बाद ये पाकिस्तान में हो रहा है। अगर आपको कोई और मुल्क का आपको पता है तो मुझे बता दें किसी में ऐसे हुआ हो। नहीं, कश्मीर में ये हालत, कश्मीर में ये नहीं हुआ कि 200-250 लोगों को आप घेर कर गोलियों से मार दें और उसके ऊपर ट्रक चला दें। अगर आपने कश्मीर में ये सुना है मकबूजा कश्मीर में होते हुए, तो आप मुझे दिखा दें। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मेरे मुलाकात ही हुई इमरान खान से। अच्छा मैम, केस बाकी पार्टियों का क्या मसला हो गया था, ये नहीं समझ आया। खैर ये हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत रूटीन की हो जाएगा। ज़्यादा इशू तो इस वक्त जो इमरान खान जेल के अंदर जब वो इस पे कंसर्न थे कि ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है, और आप जो अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया मुसलमान भाइयों के साथ, और उस पे वो ज़्यादा परेशान थे कि दोनों तरफ सारे मतलब बेगुनाह लोग पाकिस्तानी हैं, चाहे अफ़गानी हैं, मुसलमान हैं, और जाने ज़ाया करने ये बिल्कुल उनका दिल था कि मिल के बैठ के बात की जाए, बंदूकों से हल नहीं होता। ये उनको ज़्यादा फिक्र इस कॉन्फ्लिक्ट की है। लेकिन मैडम इमरान खान साहब की रिहाई भी तो अली मीर गंडापुर साहब और वज़ीर आला पे जुड़ी हुई थी कि वहाँ से कोई वर्किंग नहीं की जा रही थी, तो अभी ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुड़ी हुई है इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तानी अवाम के साथ, और इमरान खान अपने केसेस का सामना कर रहे थे और उन्होंने अपने केसेस का सामना किया। असल में जिस पे सज़ा होनी है ये आखिरी केस है जो 3 साल पहले मतलब किस्त उसकी 3 साल पहले शुरू हुई थी, तोशा खाना और अलकादिर, ये 2 केसेस से शुरू हुआ था। जब उन पे बेगुनाह साबित हो गए केस के अंदर, ये जजेस को भी पता है, लॉयर्स को भी पता है, प्रोसिक्यूशन को भी पता है कि इमरान खान बेगुनाह है। जो केस पढ़ता है उनको पता है, विटनेसेस के काउंट से पता है। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गया है, और इमरान खान को क्या कहते हैं, आप कहेंगे खिराज तहसीन पेश करें कि जिसने उस दिन कहा था जब ये केसेस शुरू हुए थे कि मैं अपने केसेस का अदालत में सामना करूँगा। आप जितने मर्जी जजेस का कह दें कि जजेस मजबूर हैं, जजेस मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड पे चीज़ जा रही है, जो रिकॉर्ड बन गया है, वो तो जजेस को भी पता है और आपको भी पता है, वो नहीं तब्दील हो सकता। ये जो ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड मुकम्मल, इतना तफसीली रिकॉर्ड तैयार हो गया है, चाहे साइफर केस हो, चाहे तोशा खाना हो, और चाहे अलकादर हो, और चाहे इद्दत का केस हो। ये सारे केसेस इमरान खान ने उनका 3 साल से सामना किया। और जो तोशा खाना, जब ये जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी लिखवाई, इमरान खान ने 2 दिन लगाकर खुद डिटेल में एक जो सेंटेंस थी वो खुद इमरान खान चेक कर रहे थे और उन्होंने उसकी करेक्शन किया। और ये केस जब चाहिए सज़ा दे देगा, ये देनी है। वो सबको पता है कि पहले से लिखी हुई सज़ा है, जज साहब को पता है, बल्कि जज साहब तो मैं कहना आप घड़ी देख रहे हैं कि मैं अपना काम करूं, सज़ा दूं और जाऊं। अच्छा मैडम, आज आपके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हुआ है। एक सेकंड
اب جب عمران خان کو سزا ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کے لیے ہمیں جانا ہوگا ہائی کورٹ کے اندر. یہ وہی ہائی کورٹ ہے ڈوگر صاحب کا جس کے اندر ہمیں القادر کو 10 مہینے لگے ہیں. اب جا کر 16 تاریخ کو تاریخ لگی ہوئی ہے جو پرسوں ہے. اب دیکھنے والی بات یہ کہ پرسوں وہ سنتے ہیں وہ انتظار کریں گے کہ توشہ خانہ میں سزا ہو جائے. آپ دیکھ لینا یہ 16 کو. اب یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ نہیں سنیں گے. یہ انصاف کے آج کل یہ حالات ہیں کہ سب کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ کیا اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے. تو لیکن عمران خان نے سامنا کیا ہے اور ان کو ہمیں پہچان